नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज बुधवार के दिन हमारी मदद करने के लिए कोलकाता से रजत के बोस.com के रजत बोस आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। रजत दा, गुड आफ्टरनून, प्रणाम आपको। बस आ रहा हूं आपके पास, उससे पहले टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज प्लीज स्क्रीन पर लेकर आइए। रीच आउट करिए आप लोग। आई एम श्योर ऐसे बाजार में तो आपकी क्वेरीज बढ़ रही होंगी अपने पोर्टफोलियो को लेकर, अपने चुने हुए स्टॉक्स को लेकर। रजत दा जैसे बाजार के तमाम वेटरन्स, बड़े बड़े एक्सपर्ट से ही कोशिश होगी इस प्रोग्राम के द्वारा आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सके, पर उसके लिए आपको रीच आउट करने की जरूरत है। मार्केट स्क्रीन पे ले आता हूं। बुधवार है, एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला सेशन है। खराब ग्लोबल संकेत थे, पर हमने कुछ हद तक अंडर परफॉर्मेंस पहले दिखा रखा था। उसके बाद आज के अभी भी फ्यूचर्स यूएस के ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाल देखिए आप। 200 पॉइंट का दबाव निफ्टी इस समय झेलता हुआ, 1% से ज्यादा का कट, एंड एज वी स्पीक दिन के लोएस्ट पॉइंट पर आके निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। चौतरफा बिकवाली। सिर्फ एक फार्मा एज एन इंडेक्स ग्रीन में नजर आ रहा होगा मुझे, अदरवाइज सारी सेक्टोरल पॉकेट्स दबाव में। दबाव को कोई मेटल, बैंक्स में भी फिर से सरकारी बैंक्स खास तौर पे सब लीड कर रहे हैं। वो तो आईटी, अगर ग्लोबल संकेत ही रीजंस थे तो सबसे ज्यादा पिटा कल आईटी था। नैस्डैक यूएस में आईटी को लेकर डर था, पर हो सकता है आईटी ने कुछ हद तक प्रीएम्प्ट कर लिया हो कल के अंडर परफॉर्मेंस में, और आईटी दरअसल अब धीरे धीरे करके लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ ग्लोब के कंसर्न, ये हमारे अपने कंसर्न वे कर रहे हैं। 17,630 के लेवल्स पर अब इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ। बहुत कंसोलिडेशन मूव आना चाहिए, मूव आया तो ऐसा मूव आया नीचे की तरफ की दिक्कतें बढ़ती चली जा रही हैं। निफ्टी बैंक 550-600 पॉइंट लगातार अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट, आज भी 1.25% से ज्यादा का कट ये पॉकेट झेलती हुई। वो दिखाई इंडेक्स से कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स दिखाइए। रिलायंस, एचडीएफसी, ट्विंस, ये सब वो हैवी वेट्स हैं जो आज के सेशन में दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। जोड़ दीजिए उसमें कोई आईसीआईसीआई बैंक, कोई इन्फोसिस, बाकी सारे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, सब में तगड़ा प्रेशर। एक आईटीसी स्टैंड आउट कर रहा है बस, पर वो खैर डिफेंसिव बेट के तौर पे होगा या आईटीसी की अपनी चाल, लेकिन सारे हैवी वेट्स तगड़ी तरीके से डिसअपॉइंट करते हुए। रजत दा, क्विकली, इस तरह की बाजार में जो वीकनेस आ रही है, अनवाइंडिंग हो रही है, अब 17,600 650 के आसपास आपका व्यू क्या बन रहा है रजत दा? ये एक्सपायरी तक ओवरहैंग्स चलेंगे, उसके बाद सैनिटी रिस्टोर होगी, या हम जो जिन लेवल से घूमे थे वो 17,300 टाइप्स के जोन्स, उसको रीटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं? ब्रॉडर रीडिंग क्या है आपकी इस चाल की? देखिए आशीष, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि 2022 का सितंबर में 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को निफ्टी ने टेस्ट किया। उसके बाद में इस महीना के शुरुआत में भी फिर से टेस्ट होना चालू हो गया। अभी वही 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी के लिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, उस टाइम पे 17,593 पर है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी एक महीना के अंदर दोबारा टेस्ट हो रहा है। गिरने की संभावना तो है ही ये, लेकिन पहला बार जब टेस्ट होगा इस बार, मतलब कई हफ्तों बाद में जब दोबारा टेस्ट हो रहा है, हो सकता है कि 17,600 से एक छोटा सा बाउंस आप देख पाए, जिसमें कि आप 17,700 720 वहाँ तक ऊपर की तरफ मूवमेंट एक बार बाउंस करके शॉर्ट कवरिंग रैली में आ सकता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि इस बार शायद ये 17,600 का लेवल, मतलब 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जाएगा, और उसमें 17,500 में कुछ सपोर्ट तो मिलेगा, और वो टूटने से फिर 17,200 की तरफ चलने लगेगा, ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो रैली हुआ था, उसके बाद में जिस तरीके से बाजार गिरा, वो मुझको कुछ हद तक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में एक बार नीचे की लेवल दोबारा टेस्ट होता है, ऐसा होने की संभावना अभी दिखाई दे रहा है।